हेलो, जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एस्पायरेंट्स। कैसे हैं आप सभी? होप सो सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, जबरदस्त होंगे। तो मैं अंशु, आपकी रीजनिंग एजुकेटर, एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ चुकी हूं आपके अपने परिवार स्टडी IQ आरंभ पर। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के सेशन में हम कवर करने जा रहे हैं एक टॉपिक, दैट इज क्लॉक। क्लॉक को आप सभी बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज हम इस क्लॉक को इतनी नजदीकी से, इतनी बारीकी से जानेंगे जिसके बारे में आज तक आपने नहीं जाना होगा कि ये मासूम से दिखने वाली घड़ी अपने अंदर इतने राज छुपाए हुए हैं। तो चलिए आज इसके सभी राजों से पर्दा उठाते हैं और शुरुआत कर लेते हैं आज के धमाकेदार से सेशन की। अब मैं आप लोगों से यहाँ पर सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि घड़ी के अंदर जो हाथ होते हैं, जो घड़ी में हैंड्स होते हैं, वो कितने होते हैं मेरे भाई? घड़ी की सुइयां कितनी होती हैं? आप सभी कहेंगे मैम 3 सुइयां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो मैम घंटे वाली होती है, एक मिनट वाली होती है, और एक बड़ी ही पतली सी होती है, बारीक सी, जो कूदती हुई चलती रहती है, दैट इज अवर सेकेंड हैंड, यानी कि सेकेंड वाली सुई। ओके जी। अब अगर मैं बात करूं सुइयां, तो आप सभी ने बता दी 3 सुइयां होती हैं, घंटे वाली, मिनट वाली, सेकेंड वाली। लेकिन अब अगर मैं पूछूं इनके चलने का क्रम क्या है, इनकी स्पीड क्या है, कैसे कैसे ये चलती हैं, कितने कितने डिग्री के एंगल क्रिएट करती हैं, तो आप क्या कहोगे? आ जाइए, तो उसको अब यहां पर क्लैरिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं घंटे वाली सुई की, यानी कि अपने आवर एंड की, सबसे पहले आवर एंड पर चर्चा कर लेते हैं। ओके, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मान के चलो अभी घड़ी में एग्जैक्ट 12 बजे का समय हो रहा है, अभी घड़ी में कितना समय हो रहा है? एग्जैक्ट 12 बजे, करेक्ट 12 बज रहे हैं। दोनों सुइयां कहाँ हैं? 12 पर है। थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, बट आप समझ जाना, दोनों सुइयां एग्जैक्ट 12 पर है और 12 बजे का समय हो रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि 12 बजे से लेकर ये जो घंटे वाली सुई है, इसको वापस से 12 पर ही आना है, तो कितना समय लगेगा? यानी कि एक सर्कल कंप्लीट करना है, 360 डिग्री का पूरा एंगल क्रिएट करना है। 360 डिग्री का एंगल कब बनता है? किसी भी सर्कुलर पाथ पर चलने पर क्या 360 डिग्री का एंगल एक कंप्लीट होता है। जैसे कि ये कोई एक पॉइंट है, आपने इस पॉइंट से चलना शुरू किया और पूरा सर्कल लगाकर वापस से इस पॉइंट पे आए हैं, तो इसका मतलब आपने 360 डिग्री का एंगल बनाया है। ठीक है, क्लियर है? तो अगर मैं आपसे ये कहूं जो घंटे वाली सुई है, ये 360 डिग्री का एंगल कितने घंटों में कंप्लीट करेगी? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? अगर घड़ी में अभी 12 बज रहे हैं, वापस से ये 12 कब बजाएगी? वापस से अपनी इसी पोजीशन पर कब लौट कर आएगी? तो आप क्या कहेंगे? मैम 12 बजे से, अगर अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो रात के 12 बजे ये घड़ी की सुई जो है वापस 12 बजे पर आ जाएगी, घंटे वाली। यानी कि एक 360 डिग्री का एंगल क्रिएट करने में घंटे वाली सुई को कुल 12 घंटे का समय लगता है। यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं कि 12 घंटे में 360 डिग्री का एंगल क्रिएट हुआ। ठीक है जी, 12 घंटे की बात हमने मान ली। लेकिन अगर मैं कहूं 12 घंटे में अगर 360 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रही है, तो फिर ये 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी? तो निकाल लीजिए भाई, 1 घंटे में कितने डिग्री का करेगी? तो 360/12 कर दो, 360/12 कर दो, 12 3 जा 36 और 1 0 आ जाएगा। यानी कि 1 घंटे, यानी कि 60 मिनट लिख सकते हैं हम। इस 1 घंटे को 60 मिनट में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, हाँ या ना? तो 60 मिनट में जो एंगल बनेगा घड़ी का, वो बनेगा 30 डिग्री का। 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। और अगर अब मैं बात कर दूं कि 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, अगर 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बना रही है ये घड़ी की सुई, तो फिर 1 मिनट में ये कितने डिग्री का एंगल बना देगी? तो आप क्या कहोगे? मैम इस 30 डिग्री में 60 का डिवाइड कर दो। 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? इस 30 डिग्री में जो है आप 60 का डिवाइड दे दो, यानी कि यहां पर आ जाएगा 1/2। और इस 1/2 को हम और शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? 0.5 डिग्री। यानी कि जो आपकी घंटे की सुई है, 12 घंटे में तो 360 डिग्री का एंगल बनाएगी, 1 घंटे में ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। और अगर मैं बात करूं 1 मिनट की, तो 1 मिनट में ये आधा डिग्री का एंगल बना के तैयार कर देगी। अब जैसे घड़ी में 1 मिनट का टाइम होता है, जैसे 12:01 हो रहा है, तुमको ऐसा लगेगा कि ये सुई 12 पर है, तुमको ऐसा लगेगा ये बड़ी मासूम है, बहुत बेवकूफ बनाती है, सारे कांड यही करती है, तुमको ऐसा लगेगा कि ये हिली नहीं है, लेकिन ये अपनी जगह से 0.5 डिग्री हिल जाती है। ठीक है जी। अब यहाँ पर डिग्री के पर पॉइंट्स पर अगर बात आई है, तो यहाँ पर ये जो 12 से 1 के बीच है, जो 5 पॉइंट होते हैं, 5 पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 पॉइंट पर आ जाएगी, सॉरी, यहाँ पर जो 1 पॉइंट होता है ना, ये इन दोनों के बीच। चलिए मिनट एंड के बारे में जानते हैं, तब हम लोग डीप में इन पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब दूसरी हेडिंग बना लीजिए आप मिनट हैंड वाली, दूसरी हेडिंग बना लीजिए आप मिनट हैंड वाली।
अब जो मिनट एंड है, जैसे अभी हमने आवर एंड के बारे में चर्चा की थी, अब अगर मैं पूछूं आप लोग से मिनट हैंड के बारे में कि मिनट हैंड जो है एक 360 डिग्री का एंगल कितनी देर में कंप्लीट करेगी, यानी कि मिनट वाली सुई अगर 12 पर है, मिनट वाली सुई अगर 12 पर है और वापस से इसे 12 पर लौट कर आना है तो कितना टाइम लग जाएगा इसे, बताओ। मिनट वाली सुई के बारे में हम बात कर रहे हैं, अभी हमने घंटे वाली पर बात की, अब हम कर रहे हैं मिनट वाली पर। अभी घड़ी में 3 बजे का समय हो रहा है, अभी जो हमारी घड़ी है इसमें 3 बजे का समय हो रहा है। छोटी सुई 3 पर है, घंटे वाली, बड़ी वाली कहाँ है, 12 पर है, यानी कि मिनट वाली कहाँ है, 12 पर। ठीक, अब मैं क्या कह रही हूँ, इसको 360 डिग्री का एंगल कंप्लीट करना है, यानी कि वापस से इसी पोजिशन पर आना है, तो अब क्या होगा, कितना समय लगेगा, ये मैं जानना चाहती हूँ। तो आप लोग कहेंगे मैम अभी 3 बज रहे हैं, अब अगर घड़ी में 4 बज जाएं तो ये वापस से कहाँ आ जाएगी, 12 पर आ जाएगी। पूरी घूमकर जब वापस से 12 पर आएगी तो उस वक्त घड़ी 4 बजे का समय दिखा रही होगी, यानी कि कितना डिफरेंस आया, 360 डिग्री का एंगल जब मिनट वाली घड़ी ने, मिनट वाली सुई ने कवर किया तो फिर कितने मिनट का, कितने घंटों का डिफरेंस आया, बता सकते हैं आप। 1 घंटे का भाई, 3 बजे से 4 बज गए तो 1 घंटे में कितना एंगल बनाया, 360 डिग्री का। 1 घंटे का मतलब क्या होता है, 60 मिनट। तो जब 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बन रहा है तो फिर 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा भाई, 360/60 कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 कैंसिल, और 1 मिनट में एंगल आ जाएगा 6 डिग्री का। यानी कि ये जो घड़ी के बीच में 5 पॉइंट होते हैं ना, जिनके बारे में मैं चर्चा कर रही थी, घड़ी के बीच में कितने 5 पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4 और ये 5वें पर 1 आ जाता है। यहाँ पर जो 12 से लेकर 12 से जो पहले पॉइंट के बीच जो एंगल बनता है वो 6 डिग्री का बनता है। इन दोनों के बीच अगेन 6 डिग्री का, इन दोनों के बीच अगेन 6 डिग्री एंगल, इन दोनों के बीच अगेन 6 डिग्री एंगल, इन दोनों के बीच अगेन 6 डिग्री एंगल। इस तरीके से 12 से लेकर 1 के बीच, यानी कि जो 1 घंटे का समय होता है, इसके बीच जो एंगल बनता है वो पूरा 30 डिग्री का बन जाता है। 6 6 6 6 के 5 एंगल बनते हैं, तो 6 5 जा 30, तो 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, इन सभी के बीच में 30 डिग्री के एंगल क्रिएट होते हैं। और अभी अभी हमने घंटे वाली सुई से एक कन्फर्म भी किया था कि 60 मिनट में जो घंटे वाली सुई है 30 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी कि 1 घंटे बाद ये जो घंटे वाली सुई है 12 से लेकर कहाँ आ जाएगी, 1 पर आ जाएगी। तो 1 घंटे में ये जो एंगल बनेगा यहाँ, ये वाला, ये कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। क्लियर। और 1 मिनट की सुई सिर्फ इतना एंगल बनाएगी, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक। 1 मिनट की सुई यहाँ से लेकर सिर्फ इस पॉइंट तक, ये इतना एंगल बनाएगी 1 मिनट में। 1 मिनट की बात हो रही है, उसकी 1 घंटे की बात कर रहे थे, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो ये वाला जो एंगल है वो 6 डिग्री का है, और 12 से 1 तक का ये जो पूरा एंगल बनेगा वो आपका 30 डिग्री का बन जाएगा। क्लियर है। अब आप सभी को ये एंगल्स बहुत काम में आते हैं, इसीलिए बिल्कुल मन लगाकर एकदम ध्यान से इन एंगल्स को समझ लीजिए। तो वैसे तो ये जो पूरा टॉपिक है मिनट और आवर हैंड के इर्द गिर्द ही घूमता है, लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज आप चाहें तो मैं सेकेंड हैंड के बारे में भी यहाँ पर बता देती हूँ कि कितने देर में कौन सा एंगल बनाता है। सेकेंड हैंड अभी 12 बजे पर है, मान लो सेकेंड हैंड वाली जो सुई है, सेकेंड हैंड जो है आपका 12 पर डिनोट कर रहा है, अभी 12 पर है। इस सेकेंड हैंड को वापस से 12 पर घूमकर आने में कितना समय लग जाएगा, ये मुझे बताइए। सेकेंड हैंड अभी 12 पर है, इसको वापस से 12 पर आने में कितना समय लग जाएगा, बता सकते हैं आप। देखो, सेकेंड हैंड को पूरा एक चक्कर लगाने में, पूरा 360 डिग्री घूमने में लगता है सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड। सेकेंड हैंड जो है 60 सेकेंड में पूरा 360 डिग्री का एंगल क्रिएट कर देता है। भाई 1 मिनट में ये 12 से घूमकर 12 पर आ जाता है ना। जब जो मिनट वाली सुई है, सॉरी सेकंड वाली जो सुई है 12 से घूमकर वापस से 12 पर आ जाती है, तो क्या होता है 1 मिनट होता है, यानी कि जो मिनट वाली सुई है वो तब वो 6 डिग्री मूव करती है, हाँ या ना। ये तो आप सभी लोग बचपन से घड़ी में देखते हुए आ रहे होंगे ना। तो यहाँ पर 60 सेकेंड में 360 डिग्री चल जाती है, तो 1 सेकेंड में कितना चलेगी भाई, 1 सेकेंड में ये चल जाएगी 6 डिग्री। 360/60, 0 से 0 कैंसिल, 6 से 36 कैंसिल, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 डिग्री। क्लियर आप सभी को, क्लियर है आप सभी को। अगर ये सब चीजें क्लियर है तो अब थोड़ा सा और आगे की जानकारी ले लेते हैं। अगर ये सब बेसिक नॉलेज अब आप लोग की क्लियर हो गई है तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे क्या आएगा, अभी हमने घड़ी की तीनों सुइयों के बारे में जाना।
अब हम जानते हैं एंगल के बारे में कि घड़ी की सुइयां जो एंगल बनाती हैं, अभी तो हमने ये जाना कि 1 मिनट में इतना एंगल बन गया, घंटे की सुई ने इतना बना दिया, मिनट की ने इतना बना दिया, लेकिन अब हम ये जानेंगे जब दोनों साथ में मिलकर काम कर रही हैं तो फिर एंगल कैसे बनेगा और कितना कितना एंगल बनेगा, है ना। तो आ जाइए जानते हैं। जैसे कि अभी आपकी मिनट वाली सुई 12 बजे पर है, सॉरी घंटे वाली 12 बजे पर है और मिनट वाली कहाँ है, 1 पर डिनोट कर रही है, यानी कि 12:05 मैंने डिनोट किए। यहाँ पर घड़ी में मैंने कितने बजे का समय दिखाया, 12:05 छोड़ो, वापस से तुम 12 पर ही आ जाओ। 12 बजे का जो टाइम होता है आपका बेस टाइम होता है, जो घड़ी में 12 बजे का टाइम होता है ये आपका बेस टाइम होता है बेसिकली। दोनों सुइयां कहाँ हैं, दोनों सुइयां एक साथ 12 बजे पर हैं। अब जैसे ही 1 मिनट की स्थिति होगी, जैसे ही 12:01 होंगे घड़ी में, तब क्या पोजीशन हो जाएगी, तब क्या पोजीशन हो जाएगी इस घड़ी की। देखिए एक और दूसरी घड़ी हम लोग लेकर आते हैं, यहाँ पर एक और दूसरी घड़ी लाते हैं, तब समझते हैं। अभी इस घड़ी में 12 बज रहे हैं, इस वाली में हम बजाते हैं 12:01। ठीक है, ये एग्जैक्ट 12 पर आई और 12 बजकर हमें क्या बताना है, 1 मिनट। इस तरीके से। तो अभी अभी हमने क्या सीखा था, अभी अभी हमने ये सीखा था कि 1 मिनट में जो आपकी घंटे वाली सुई होती है वो भी हल्का सा मूव कर जाती है, यानी कि 0.5 डिग्री आगे बढ़ जाती है। तो 12 बजे जो घड़ी की सुई में एंगल बन रहा होगा, दोनों सुइयों के बीच एंगल की बात कर रही हूं मैं, दोनों सुइयों के बीच एंगल की बात कर रही हूं मैं। तो घड़ी की दोनों सुइयों के बीच जो एंगल बन रहा होगा, यहाँ तो दोनों एक के ऊपर एक है, ओवरलैपिंग की कंडीशन है, तो ओवरलैपिंग में 0 डिग्री एंगल रहता है। लेकिन 12:01 पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा होगा, ये जो पतला सा एंगल बना है ना दोनों सुइयों के बीच ऐसे करके जो बीच में एंगल आ रहा है, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, कोई बता सकता है मुझे। आ जाइए इस चीज को अभी क्लैरिफाई करते हैं, और यहाँ से एक बड़ा ही प्यारा रूल भी आपका निकल कर आता है जो कि आपके पूरे टॉपिक में कहीं ना कहीं काम पर आने वाला है। ठीक है, तो दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि अब जो एग्जाम वाला आपका टाइम है, मतलब एग्जाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है उनमें कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स बनते हैं उनको अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं। अब सारा जो लिंक है यहीं से जुड़ा है, इसलिए अब जरा सा भी मजाक मस्ती मत करना, सीरियस हो जाओ, शांति से बैठ के पढ़ लो। अब देखो यहां पर हमें एंगल निकालना है। अभी तक 0 डिग्री का एंगल था, अभी तक कोई एंगल नहीं बना था उस कंडीशन में, लेकिन यहां पर क्या हुआ, मिनट की सुई गई 1 मिनट आगे, 12:01 पर मिनट की सुई 1 मिनट आगे गई, यानी कि मिनट की जो सुई थी उसने 6 डिग्री का एंगल बना दिया। तो अब आप क्या कहोगे, इन दोनों के बीच 6 डिग्री का एंगल बन गया, बताइए यही तो कहना चाह रहे हो आप कि मिनट की सुई जब 1 डिग्री आगे चली गई तो इन दोनों के बीच अब 6 डिग्री का एंगल बन गया। नहीं मेरे भाई, 1 मिनट में अगर मिनट की सुई 6 डिग्री आगे गई है तो घंटे की सुई भी कम नहीं पड़ रही है, वो कह रही है ले 0.5 डिग्री मैं भी आगे आ रही हूं, यानी कि इसने 6 डिग्री दूरी तय की, मिनट के हैंड ने 6 डिग्री दूरी तय की, और पीछे से ये जो घंटे वाली सुई थी, पीछे से ये जो घंटे वाली सुई थी ये भी आ गई, इसने 0.5 डिग्री चल लिया, यानी कि ये 6 डिग्री में से क्या कम हो गया, इस 6 डिग्री में से आपका 0.5 डिग्री कम हो गया, 0.5 डिग्री कम हो गया। तो यहां पर आ गया ये 5.5 डिग्री, यानी कि 1 मिनट में घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों मिलाकर 5.5 डिग्री का एंगल एक क्रिएट करती हैं। 1 मिनट में घंटे की सुई, आपका आवर हैंड एंड मिनट हैंड क्रिएट एन एंगल ऑफ 5.5 डिग्री। क्लियर है आप सभी को? आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे कि ये 5.5 क्यों हुआ, क्योंकि मिनट की जो सुई है एक मिनट में 6 डिग्री आगे गई, और 1 मिनट में जो घंटे वाली सुई है वो भी आधा डिग्री आगे गई, तो वो वहां पर ये क्या हो गई, रिलेटिव स्पीड हो गई। जब दोनों गाड़ियां, ट्रेन में जब आपने पढ़ा होगा कभी भी, ट्रेन का चैप्टर है मैथ्स में, कभी भी रिलेटिव स्पीड पढ़ी हो तो उससे कनेक्ट करना, या फिर अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करना। आप और आपके भाई जब जा रहे हो दोनों साथ में, आप आगे थे, आपका भाई पीछे था, अब बोला जाए ये कितनी देर में आपका भाई आपको कवर करेगा, तो भाई आपकी स्पीड भी काउंट होगी और आपके भाई की स्पीड भी है, मतलब आप किसी स्पीड से जा रहे हैं, आपके भाई भी किसी स्पीड से जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, दोनों की स्पीड घट जाएगी, क्योंकि आप रुके हुए नहीं हो, आप भी बराबर चल रहे हो, मतलब आप उससे आगे निकलते जा रहे हो और वो आपको पकड़ना चाह रहा है, आपके बराबर आना चाह रहा है, तो वो भी किसी स्पीड से आगे आ रहा होगा, तो दोनों की स्पीड क्या होती है, ऐसी स्थिति में दोनों की स्पीड घट जाती है। और इसके अपोजिट एक कंडीशन बनती है कि
कि आप यहाँ से जा रहे हो और आपका भाई यहाँ से आ रहा है। तो अब जब आप दोनों एक दूसरे को क्रॉस करोगे, या तो आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे या तो आप दोनों एक दूसरे को क्रॉस करोगे, तो क्या होगा, आप किसी स्पीड से आ रहे हो, आपका भाई किसी स्पीड से आ रहा है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में आपके दोनों की स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ से आप भी किसी स्पीड से जा रहे हो, वहां से वो भी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जब चीजें जाती हैं तो वहां स्पीड जुड़ जाती है, और जब सेम डायरेक्शन में चीजें जा रही होती हैं तो फिर क्या होता है, स्पीड घट जाती है। यानी कि यहाँ पर जो घड़ी की सुइयां हैं सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, तो यहाँ जो इनका चलने का जो एंगल बन रहा है, जैसे इसने 6 डिग्री चला, उसने 0.5 डिग्री, तो क्या होगा, ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर 1 मिनट में दोनों सुइयां मिलाकर कितने डिग्री का कोण बना लेंगी, 5.5 डिग्री। या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 6 डिग्री माइनस 1.2 डिग्री माइनस 1/2 डिग्री। 1 घंटे में जो घंटे, 1 मिनट में जो घंटे वाली सुई है 1/2 डिग्री, वहां से 0.5 से भी निकाला है, यहाँ से 1/2 से भी निकाल के बता देती हूँ, क्योंकि यही टर्म आपका ज्यादातर यूज होता है 1/2 वाला। तो यहाँ पर कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम लोग क्या मान लेते हैं, एलसीएम में 1 मान लेते हैं। जैसे कि 6 के नीचे कुछ नहीं है, 6/1 माना माइनस 1/2। अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का 2 आ जाएगा, 1 का डिवाइड करेंगे 2 में, 2 बार जाएगा तो 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, माइनस 2 1 जा 2 होगा, और 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी 2 1 जा 2 हुआ। तो यहाँ पर जो आपका भागफल आता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं इस ऊपर वाली संख्या में, तो 1 आया भागफल आपका, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 11/2 ये हो जाएगा। यानी कि 1 मिनट के अंदर घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई 11/2 डिग्री का कोण बना लेती हैं। 1 मिनट में कितना एंगल बनता है, 11/2 डिग्री का एंगल आपका बन जाता है। क्लियर है। तो यहाँ से अब आपके एंगल वाले क्वेश्चन अगर शुरू होंगे, अगर क्या शुरू होंगे, एंगल वाले क्वेश्चन ही शुरू होंगे। एग्जाम में बार बार रिपीटेडली एंगल वाले क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पर बात करें कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच एंगल निकालने का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, क्योंकि अब सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले के बेस पर ही चलने वाले हैं। थीटा इज इक्वल्स टू 11/2 इंटू मिनट, लिख लीजिए भाई, 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आर। ये आर का मल्टीप्लाई हम 30 से क्यों कर रहे हैं, समझ आया, आर का मल्टीप्लाई हम 30 से क्यों कर रहे हैं। जैसे कि आपसे दे दिया जाए कि 4:30 पर घड़ी की मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच कोणों का अंतर बताइए, कितने डिग्री का एंगल बनेगा ये आप मुझे बताइए। तो आप क्या करेंगे, अब 4 घंटे में घंटे वाली सुई ने कितना चल लिया होगा, पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा। 4 घंटे में घंटे वाली सुई कहाँ पहुंच गई है, कितने डिग्री का एंगल वो ऑलरेडी बना चुकी है, वो हमें पता करना होगा। तो 4 तिया 12, क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 4 घंटे में 120 डिग्री का एंगल बना देगी। ठीक है। अब 11/2 इंटू मिनट, 11/2 इंटू मिनट क्यों किया, यहाँ पर मिनट की सुई और घंटे की सुई दोनों मिलकर कितने डिग्री का कोण बना रही हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर 11/2 से मिनट का मल्टीप्लाई किया है। ठीक है। तो 11/2 मिनट कितने हैं भाई हमारे पास, 30 है, 2 से ये 30 कैंसिल होगा, 15 टाइम्स 15 1 जा 15 और 1 16, तो 165 में से अगर मैं 120 को घटाऊंगी तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, 5, 6 में से 2 जाएगा 4, यानी कि 45 डिग्री मिल गया। अब जैसे ही 45 डिग्री यहाँ से एंगल निकल के आया तो यहाँ से एक नई चीज आपके सामने आ जाएगी। कौन सी नई चीज मैडम, इतनी नई चीजें कैसे दिमाग में रखेंगे बेटा, सब याद हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। बस जो भी मैं पढ़ाती हूँ उसको एक बार कान खोलकर सीरियस होके पढ़ो। ऐसा नहीं है कि वो मैंने कल तुम्हें जो स्टोरी सुनाई थी आज दोबारा से नहीं सुनाऊंगी, आप बोलोगे मैम टाइम वेस्ट कर देती है स्टोरी सुना के। तो शॉर्ट नहीं खोलने हैं नीचे से, फिर भी शॉर्ट में बता ही दिया मैंने। तो यहाँ पर जो एंगल निकल कर आया 45 डिग्री का आया। अब एंगल्स के बारे में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है इस पॉइंट से, इसीलिए आपको बता रही हूँ आपके भले के लिए। अब देखो 45 डिग्री का एंगल बना 4:30 बजे, यानी कि मिनट वाली सुई लगभग, घंटे वाली सुई लगभग यहाँ होगी और मिनट वाली तो एग्जैक्ट आपकी 6 पर होगी। तो ये जो एंगल आया आपका 45 डिग्री का आया। तो एंगल क्या सिर्फ एक ही बनता है, घड़ी में एंगल क्या सिर्फ एक ही बनता है, ये जो पूरा सर्कल होता है ना एंगल वाला, ये होता है आपका 360 डिग्री का,
और ये जो अंदर की साइड में एंगल बनता है ना छोटा वाला, यानी कि देखो 360 डिग्री जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 180 और 180। अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूं इस पूरे सर्कल को, तो ये 180 डिग्री के दो एंगल हो जाएंगे, है ना। तो ये जो 360 डिग्री का एंगल है, इसमें से ये जो 180 डिग्री से छोटा वाला एंगल आता है ना, जितने भी एंगल 180 डिग्री से छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं सभी, वो कहलाते हैं आपके इंटरनल एंगल, यानी कि आंतरिक कोण। और जो 180 डिग्री से बड़े होते हैं, जैसे कि ये अंदर का कोण 45 डिग्री है, एक जो कोण बन रहा होगा, एक जो एंगल बन रहा होगा वो इसके बाहर के साइड भी बन रहा होगा, इस तरीके से ये बाहर की साइड भी एक एंगल बन रहा है। तो ये वाला एंगल आपका क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल एंगल। अब इस एक्सटर्नल एंगल को कैसे निकालेंगे भाई, पूरा एंगल कितने का है, 360 डिग्री का। 360 में से ये 45 को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 360 डिग्री में से अगर इस 45 डिग्री को आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर जो बाहर वाला एंगल आएगा, वो एक्सटर्नल एंगल जो आएगा वो आपका क्या कहलाएगा भाई, कितने डिग्री का आ जाएगा, 0। और 10 में से 5 गया तो 5 बचा, और यहाँ पर 6 में से 5 में से 4 जाएगा तो 1 बच जाएगा, ठीक है। और 315 डिग्री, यानी कि जो बाहर वाला कोण यहाँ से निकल कर आ गया एक्सटर्नल एंगल, ये कितना आ गया 315 डिग्री, और ये आपका इंटरनल एंगल कितना आ गया 45 डिग्री। तो इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल में बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इसलिए मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया, कभी आपको जैसे आपने इस फॉर्मूले से आंसर निकाला और यहाँ पर आ गया 45 डिग्री, लेकिन आपको ऑप्शन में 45 डिग्री नहीं दिखा, तो ऐसी स्थिति में अब आपको क्या करना है, आपके दिमाग में तुरंत ये बात क्लिक करनी चाहिए कि अगर 45 डिग्री नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल की बात की जा रही है। आपको तुरंत इस 45 डिग्री को 360 डिग्री में से माइनस कर देना है। देखो अगर इंटरनल एंगल निकल कर आ रहा है तो भी 360 में से माइनस करेंगे तो एक्सटर्नल एंगल आपको मिलेगा, और अगर एक्सटर्नल एंगल आपका निकल के आ रहा है तो 360 डिग्री में से माइनस करने पर आपको इंटरनल एंगल मिल जाएगा। यानी कि जो भी एंगल आ रहा है उसमें से आप 360 डिग्री में से माइनस कर दीजिए तो आपका इसके अपोजिट एंगल आपको मिल जाएगा। तो समझ में आया इंटरनल एंगल क्या होता है, एक्सटर्नल एंगल क्या होता है। जो 180 डिग्री से छोटा होता है, इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं इंटरनल एंगल या तो 180 डिग्री से छोटा होता है या तो बराबर होता है, और एक्सटर्नल एंगल की अगर मैं बात करूं तो ये आपका 180 डिग्री से या तो बड़ा होता है या तो बराबर होता है। ठीक है, ये आपका इक्वेशन फॉर्मेट में मैंने लिख दिया। और अब जो हम एंगल निकालेंगे वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, सभी जितने भी एंगल होंगे। तो इस फॉर्मूले को याद रखना, थीटा इज इक्वल्स टू 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आर। अब ये कहाँ से आए, कैसे आए, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, सब चीजें अब आपको पता है। तो दिमाग में कोई भी टेंशन, कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी को छोड़कर, सभी परेशानियों को छोड़कर अब हम क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सो आज का पहला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आंसर करेंगे। कह रहा है कि 10:10 पर घड़ी की सुइयों के मध्य कितने अंश का बाह्य कोण बनेगा, यानी कि व्हाट एक्सटर्नल एंगल विल बी ड्रॉन बिटवीन द क्लॉक नीडल्स एंड 10:10, क्लॉक नीडल्स एट 10:10। चलिए जी बताइए, 10:10 पर। अभी इसका पार्ट 2 होगा, उसमें हम अभी तो ये एंगल निकालना सीख रहे हैं। पार्ट 2 में हम लोग ओवरलैपिंग केस सीखेंगे, हम 90 डिग्री का एंगल सीखेंगे, 180 डिग्री का एंगल सीखेंगे कि कैसे कैसे बनता है, 1 घंटे में कितनी बार बनता है और उसकी कंडीशन क्या क्या होती है। ओके, तो आज के सेशन में हम बस सिंपल ये अपना बेसिक पार्ट रखेंगे, देन वी विल एंड टुडेज सेशन। फिलहाल तो क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आंसर कीजिए। 10:10 पर कह रहा है, ये क्या कह रहा है, 10:10 पर कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा। आ जाइए पता करते हैं। देखो, जब घड़ी में 10:10 का समय हो रहा होगा तो कहीं ना कहीं स्थिति कुछ इस प्रकार से होगी। जो घंटे वाली सुई है 10 से हल्का आगे निकल चुकी होगी, मिनट वाली सुई एग्जैक्ट 2 पर होगी, जब भी तो 10 मिनट होंगे, हाँ या ना। तो यहाँ से फॉर्मूला लगाओ, अपना फॉर्मूला पुट कर दो, 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आर। ठीक है, इस तरीके से अब आप फॉर्मूला पुट करेंगे तो 11/2 मिनट कितने दिए गए हैं, 10 मिनट हैं, इंटू 10 कर दो,
-30 इंटू आर कितने हैं भाई, 10 बजे का समय, यानी कि 10 घंटे तक का जो चक्कर है वो घड़ी लगा चुकी है। 12 से शुरुआत होती है, बेस टाइम 12 बजे का होता है, 12 बजे से लेकर 10 बजे तक टोटल घंटे कितने हो गए 10। तो यहाँ पर इसलिए 30 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे 10 में, 2 से ये 5 टाइम्स कैंसिल होगा तो 11 5 जा 55 और 30 10 जा कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब हमें क्या बताना है, एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, जो 180 डिग्री से बड़ा होता है। अब 55 और 300 का डिफरेंस ले लीजिए, और यहाँ पर मेरे भाई एक बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि जो यहाँ पर डिफरेंस आएगा कभी भी माइनस में नहीं आएगा। ये जो एंगल निकल कर आएंगे फाइनली आपके, ये कभी भी माइनस में तो नहीं आएंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 9 में से 5 जाएगा, इधर 4 बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा 2, यानी कि 245 डिग्री जो है आपका यहाँ आंसर आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगर मैं यहीं पर बोल दूं कि 10:10 पर घड़ी की सुइयों के मध्य जो इंटरनल एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, तो आप क्या करोगे। अगर मैं आपसे यहीं पर इंटरनल एंगल और पूछ दूं तो आप क्या करोगे, आप कहेंगे अगर मैम आपको इंटरनल एंगल निकालना है तो आप क्या करेंगे, 360 डिग्री में से ये जो एक्सटर्नल एंगल निकल कर आया है इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि 245 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 10 में से 5 जाएगा 5, 5 में से 4 गया 1 और यहाँ 3 में से 2 गया तो 1। 115 डिग्री जो है आपका क्या आ जाएगा, 115 डिग्री जो है आपका एक्सटर्नल एंगल यहाँ से निकलकर, सॉरी इंटरनल एंगल जो है यहाँ से निकलकर आ जाएगा। क्लियर है आप सभी को, क्लियर है हाँ या ना। अगर क्लियर है तो आगे मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 430 ये तो हम कर चुके थे एग्जाम्पल के थ्रू। चलिए यहाँ पर कौन सा कोण पूछा गया है, अच्छा बाह्य कोण पूछा गया, तो इसको आप लोग करेंगे खुद से। इसका आंसर दीजिए, 3:20 पर घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। 430 वाला क्योंकि अभी अभी हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया था, दैट्स वाई हमने वो क्वेश्चन स्किप कर दिया। तो ज्यादा लोड नहीं लेना है दिमाग पे, आप चाहे तो उसको कर सकते हैं खुद से सॉल्व। चलिए जी, अब देखिए 3:20 है, तो क्या फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू 11/2 इंटू मिनट। ये जो एंगल है, बार बार ये जो फॉर्मूला है इसलिए बार बार लिख रही हूं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए, आप भूल ना पाए। -30 इंटू आर। अब यहाँ पर अपनी कंडीशंस पुट कर दीजिए। 11/2 इंटू मिनट कितने हैं, 20 मिनट बोल रहा है। -30 इंटू आर कितने हैं, 3 घंटे हैं। 2 से ये कटेगा 10 बार, 11 का गुणा करेंगे 10 में तो 110 - 3 3 जा 90 हो जाएगा, और 110 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 20 डिग्री। और 20 डिग्री जैसे ही आप देखेंगे यहाँ ऑप्शन में भाई कहीं नहीं है, और एग्जाम सेंटर में आपकी क्या होंगी, हवाइयाँ उड़ जाएंगी कि अब हम क्या करें, हमने तो इसमें टाइम भी लगा दिया और आंसर भी नहीं आया। लेकिन आप कहाँ, आप अंशु मैम से पढ़ रहे हो, आपके चेहरे की हवाइयां नहीं उड़ेंगी, ये उनकी उड़ेंगी हवाइयां जिन्होंने पढ़ा नहीं है, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है। ठीक है, आप पढ़ने वाले बच्चे हो, है ना, डेली क्लास अटेंड करते हो, सब कुछ एक एक कॉन्सेप्ट सीखते हो, इसीलिए आपको पता है ये जो 20 डिग्री है ये आपका इंटरनल एंगल है। यहाँ पर कहीं ना कहीं हिडन रूप से आपसे एक्सटर्नल एंगल पूछा गया है, तो एक्सटर्नल एंगल निकालने के लिए आप 360 डिग्री में से 20 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 340 डिग्री। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, आगे चला जाए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ पर कोइंसाइड वाले केस स्टार्ट हो गया है, तो कोइंसाइड वाला केस जो है हम लोग कल से पढ़ेंगे बिल्कुल नए सिरे से। तो होप सो आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। तो अगर सेशन आप लोग को पसंद आता है, ये क्वेश्चन देखिए होमवर्क में कर लीजिएगा आप सभी लोग, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी होमवर्क में देंगे। और भाई मैंने एक अभी से नया एक रूल लेकर आई हूँ कि जो भी लोग, जो भी बच्चे, जो भी एस्पायरेंट्स क्वेश्चन का जो मैंने होमवर्क में क्वेश्चन दिया उसका आंसर करेंगे, उन लोग के जिनने भी राइट आंसर किया है उन लोग के स्क्रीनशॉट मैं ऑल्टरनेटली एक क्लास पर लगाया करूँगी। जैसे कि आज की क्लास में आपने आंसर किया तो आज की क्लास को छोड़कर, अगली क्लास को छोड़कर, जो इसके बाद एक और जो अगली क्लास होगी, मतलब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो आपकी कब आएगी, अब आएगी वेडनेसडे को, वेडनेसडे के बाद आएगी फ्राइडे को। तो फ्राइडे वाली क्लास में उन सभी एस्पायरेंट्स का स्क्रीनशॉट जाएगा। अब इतना टाइम क्यों दे रही हूँ, इतना रिलैक्सेशन क्यों दे रही हूँ, क्योंकि किसी किसी बच्चे को बाद में क्लास मिलती है, वो थोड़ा सा देर से ज्वाइन कर पाता है। तो सभी लोग, जितने भी लोग मुझसे कनेक्टेड हैं, सभी लोग उस क्लास तक पहुँच जाएँ, तसल्ली से उसका आंसर कर दें। देन वी विल मतलब
डिस्कस देयर एक्सपोज करेंगे उनके नाम के कौन कौन लोग हैं जो डेली हमसे जुड़ते हैं, कौन कौन लोग हैं जो डेली यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारे चैनल पर आने वाले जितने भी सभी टीचर्स हैं, जितने भी सभी स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच एक फैमिली कनेक्शन बनेगा, एक अच्छा सा बॉन्ड बनेगा, है ना। और हम लोग अच्छे से कब पढ़ सकते हैं, जब हम टीचर से इतने फैमिलियर हों कि हम अपने डाउट खुल के पूछ पा रहे हैं। मतलब एक जो झिझक होती है ना, वो शर्म नहीं होनी चाहिए टीचर स्टूडेंट्स के बीच। इसीलिए मैं कहती हूँ, बिकॉज अभी हमारी लाइव सेशंस नहीं जा रहे हैं, हम लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या एक बॉन्ड नहीं बन पा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू अपना बॉन्ड क्रिएट करना होगा। दैट्स वाई मैं आपसे कहती हूँ कि जो भी आपका डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना आप कंसर्न रेज कर सकते हैं, जो भी दिक्कत समस्या परेशानी है मुझसे पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। ओके, जो भी चीजें मेरे को अपने अंदर इंप्रूव करनी है कि मैम आपको ऐसे करने चाहिए ये चीज, वो भी आप बेझिझक होकर कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, जैसे आप अपनी बहनों से बोलते हो ना, बड़ी दीदी, अरे दीदी इसमें तो नमक कम है, इसमें तो मिर्ची ज्यादा, कैसा खाना बना दिया, बिल्कुल उसी तरीके से मान के चलो मैं आपकी बड़ी बहन हूं, है ना। तो चलिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कीजिएगा और मंडे वाली क्लास के लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि वहां पर मैं आपके साथ, ये जो क्लॉक का पार्ट 2 आएगा, वहां पर आपके साथ जो एनालॉगी के क्वेश्चन का सही आंसर किए होंगे, जो एनालॉगी और क्लासिफिकेशन का टॉपिक गया ना, उसमें जिन बच्चों ने सही आंसर किए होंगे, हम लोग क्या करेंगे, वहां पर उन बच्चों के नेम्स को यहाँ पर एक्सपोज करेंगे, उनके जो स्क्रीनशॉट्स हैं मैं यहाँ पर लेकर आऊंगी। तो चलिए फिर आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से मंडे को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।